मस्जिद आयशा पहुंच चुके हैं। ये सामने जो मस्जिद है वो मस्जिद आयशा है। ये देखो इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين। यार फाइनली यहाँ से हलक करा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज जुमा का दिन था। ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी मैं अपने होटल से निकल रहा हूँ और जाके मस्जिद आयशा से हम आज एहराम बांधेंगे। आज उम्रा करना है क्योंकि जुमे का दिन है। और आज जो बाल हैं मैं सोच रहा हूँ कि मशीन लगवा लें क्योंकि मेरे सर में थोड़े थोड़े दाने निकले हुए हैं। हालांकि इस वजह से मैंने पिछले उम्र में भी नहीं करवाया था क्योंकि उसकी भी रीज़न यही थी कि ब्लेड अगर उन दानों पे लग जाता तो ब्लड और ब्लीडिंग हो सकती थी। तो अभी जाके हमने मस्जिद आयशा से यहाँ से एक कैब पकड़ेंगे, मस्जिद आयशा वो हमें छोड़ेगी और वहाँ पे जाके हम एहराम बांधेंगे और फिर वहाँ से, क्योंकि हरम से बाहर जाना पड़ता है। अभी जब मैं रह रहा हूँ तो हरम के अंदर की लोकेशन है, यानी कि उसके अंदर का एरिया है जो जिस होटल में मैं रह रहा हूँ। तो अभी चलते हैं इंशाल्लाह, आपको रास्ते में और भी जगह दिखाता हूँ। और दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ लिफ्ट नीचे आए और फिर हम उस साइड पे जाएं। तो क्योंकि यहाँ पे ये फ्लोर जो है ये 8th फ्लोर है और यहाँ पे लिफ्ट अच्छी हैं। तो आज जुमा का दिन है, फिर आपको सारा उम्रा का तरीका भी पता चल जाएगा दोबारा एक बार। लिफ्ट पे थोड़ी सी आसानी होती है कि बंदा आराम से पहुँच जाता है ग्राउंड फ्लोर पे विद इन 1 to 2 मिनट। तो मस्जिद आयशा जाने के लिए ना यहाँ से टैक्सी कैब मिल जाती है, तो वो आप यहाँ से पकड़ें सुकून से। काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे ना टैक्सी और कैब जितनी भी हैं, तो वो हमें ले जाएंगे। अभी मस्जिद आयशा हम पहुँचेंगे, वहाँ जाके आराम बांधेंगे और फिर वहाँ से हम कैब पकड़ के फिर हरम की तरफ आएंगे। तो ये जा रहे हैं फिलहाल मस्जिद आयशा की तरफ। कितना डिस्टेंस है मस्जिद आयशा का? 10 किलोमीटर के करीब है मस्जिद आयशा, जहाँ पे जाना और फिर आना होता है। फिर मस्जिद जराना से भी आप एहराम बांध के आ सकते हो। पिछला उम्रा जो हमने किया था वो जो मिकात का मकाम को मैं क्योंकि रियाद से आ रहा था तो हम रास्ते में रुके थे, आपको दिखाया था। तो आज فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله
الله يرزق من يشاء إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل। तो अभी हम मस्जिद आयशा पहुंच चुके हैं। ये सामने जो मस्जिद है वो मस्जिद आयशा है। ये देखो ما يشاء قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا। मस्जिद आयशा है और हम जाके देखेंगे और वहाँ पे जाके आराम बांधेंगे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये। और अभी ये देखो ऑसम, ये देखो ये मस्जिद आयशा का एरिया। अब हम जाके देखते हैं कि आराम कहाँ से बांध के हमें आना है। इस साइड पे लुक होगी जगह। ये वो एरिया है जहाँ पे मस्जिद आयशा में आराम बांधते हैं। इस जगह पे ना आके और काफ़ी साफ और अच्छा एरिया। तो मैंने आराम बांध दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम कैप लेके निकलेंगे साइड पे। तो ये एरिया है यहाँ पे, ये सारा कुछ ये मस्जिद का इस साइड पे एरिया है। तो अभी जाके हम 2 रकात निकलते हैं मस्जिद में और फिर मूव करते हैं हरम की तरफ। यहाँ पे फीमेल्स के लिए भी जगह है, मेल के लिए भी होती है। इजीली आके यहाँ से आराम बांध कर जा सकते हैं। ये मस्जिद है सामने, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे भी ये काफ़ी एरिया है यार। ये है मस्जिद आयशा, बहुत बड़ी मस्जिद है। यहाँ पे हम 2 रकात नफल पढ़ते हैं। अच्छा, जैसे भी आप यहाँ पे नफल पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपने 3 बार पढ़ना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो इस तरह से आपने सफ़र में जैसे ही अब यहाँ से निकलेंगे हरम की तरफ तो ये बार बार आप पढ़ते हैं, लेकिन 3 बार कंपलसरी है। उसके बार बार फिर आप इसका विर्द भी करते जाएं। तो अभी देखता हूँ जाके कैब और फिर इंशाल्लाह हम निकलते हैं। ये देखें माशाअल्लाह। A few moments later. तो अभी हम निकलने लगे हैं मस्जिद आयशा से ihram बांध के हरम की तरफ, क्योंकि यहाँ पे कैब होती हैं यानी टैक्सी जिसे हम कहते हैं, तो वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे आते ही। तो आप एक अकेले भी आ सकते हो, मिल के जो 2-3 लोग होते हैं वो कर भी आ सकते हैं।
तो अभी बस निकलने लगे हैं, ये देखिए साइड पे। तो आपने रास्ते में पढ़ते जाना है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। फ्री थे कुछ देर के लिए, उसके बाद फिर 2 रियाल हो गए, उसके बाद फिर 4 रियाल, फिर रमजान आया 8 रियाल हो गया, आज फिर 12 रियाल हो गया, तो अब फिर वापस आ गए हैं 4 रियाल। अब आज के दिन में दोबारा बढ़ाएंगे। जुमा का दिन है, तो जुमा का दिन बहुत रश होता है यहाँ पे। ये साइड पे ना काफ़ी रश है यहाँ पे इस टाइम ना। थोड़ा छाँव वाला है यहाँ पे, तो सड़क पे बहुत दूर की उस साइड भी है। ये इस एरिए से रात तक जाते हैं। 29 नंबर जो गेट है इसके सामने बिल्कुल हरम, यानी ये सीधा इस गेट से इंटर हो और जब सीधा आप जाते हैं तो नीचे सीढ़ियाँ उतरती हैं और फिर सामने हरम शरीफ है। तो ये एक इंफॉर्मेशन है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني ما مروه ما مروه حبيب مروه بولدك يا نيبس ايش पहले तवाफ़ स्टार्ट करने से पहले आपने नियत करनी है। उसके बाद फिर जब हिजर अस्वद के पास आएँ तो आपने कहना है बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये पढ़ते हुए दोनों हाथ आपने ऊपर उठाने हैं, कानों तक ले जाने हैं और हिजर अस्वद की तरफ देखते हुए मूव करना है। फिर जब आप रुकन यमानी के करीब आते हैं
और रुकन यमानी से हिजर अस्वद तक आपने पढ़ना है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार। इस तरीके से ये आपने साथ मुकम्मल करने हैं। उसके बाद फिर आपने अपने 2 रकात नमाज तवाफ़ हिफाजत के नफल 2 पढ़ने हैं। अगर आप दरवाज़े वाली साइड पे हों तो ये सुन्नत है, तो काबा के तो उस साइड पे आकर पढ़ें तो यहाँ पे, और फिर आपका तवाफ़ क्या हो जाएगा कंप्लीट। तवाफ़ करने के बाद आपने आबे ज़मज़म पीना है किबला शरीफ की तरफ करके, सफ़ा मरवा की तरफ जाना है नियत करके। तो इस तरीके से फिर आप नेक्स्ट जो रुकन है उसको अदा करेंगे। सही का एरिया, और ये भी हम जाएंगे सफ़ा की तरफ, फिर सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा। जो हमने यहाँ पे 7 चक्कर लगाने हैं, यानी कि सफ़ा से मरवा तरफ 1 चक्कर हो जाएगा, फिर मरवा से सफ़ा 1 चक्कर हो जाएगा, मतलब कि 2, यानी कि इस तरीके से आपने 7 लगाने हैं। कुछ लोग क्या करते हैं 14 लगा लेते हैं, तो वो नहीं करना, यानी कि एक जाते वक्त 1 काउंट होगा और आते वक्त दूसरा काउंट होगा। हम अभी उसी साइड पे जा रहे हैं तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद हमने अलग करना होगा। होकर आपने किबला रुख दुआ करनी है और फिर उसके बाद सफ़ा से मरवा की तरफ मूव करना। ये पीछे पहाड़ी है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है किबला डायरेक्शन, वो सामने किबला है और ये है सफ़ा की पहाड़ी। कितना सा एरिया रह गया, ये है सफ़ा की पहाड़ी। तो अभी हम जाते हैं, जहाँ पे ग्रीन लाइट्स आती हैं वहाँ पे थोड़ा सा तेज़ चलना होता है, बाकी आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप चलते रहें। ये हम अब मरवा की तरफ जा रहे हैं। ग्रीन लाइट्स आ रही हैं, यहाँ पे आपने थोड़ा सा तेज़ चलना होता है, तो इस तरीके से आपने चलना है यहाँ पे। आपका ये जो चक्कर एंड होगा ना वो मरवा के ऊपर होगा, 7वां चक्कर जो है, और फिर आपके 7 जो सही के सफ़र मरवा के चक्कर में कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन 7वां आपने माइंड में रखना है कि ये मरवा पे ही फिनिश होगा। समटाइम लोग काउंटिंग में मिस्टेक कर जाते हैं तो आइडिया नहीं लग रहा होता। तो मैंने 7 चक्कर कंप्लीट कर रही हैं। अब यहाँ पे दुआ करेंगे और फिर हलक करवाएंगे। ये है मरवा की पहाड़ी, ये जो कि अब छोटा सा पोर्शन इसका रह गया यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से ऐसे हमें दुआ करनी है, अब दुआ करनी है और फिर बता देंगे। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها
أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من माशाल्लाह यार क्या खूबसूरत कम्बिनेशन यूज़ किया है। कलर कम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। देखो जरा, ये देखो बड़ा ब्यूटीफुल कलर कम्बिनेशन यार, अमेजिंग अमेजिंग यार, ब्यूटी। अच्छा, पहले हलक के टाइम ना ये उस तरह यूज़ करते थे, आजकल जो है ना वो कैंची यूज़ कर रहे हैं। उसकी रीज़न क्या थी, वो कहते हैं कि बाल ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये रीज़न बता रहे थे। तो यार फाइनली यहाँ से हलक करा ली है अल्हम्दुलिल्लाह। आज जुमा का दिन था और आखिरी जो स्टेप होता है वो आपने हलक करवाना होता है उम्र का, तो वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। मैं सोचा क्यों ना यहाँ पे मैं हलक करवा लूँ, तो यहाँ पे एक सैलून था, तो वहाँ से हलक भी करवा लिए और दाढ़ी भी सेट करवा ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी बस अपने होटल चलते हैं। तो अभी मैं अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ। आज मैं जब अपने होटल से निकला था वो टाइम था तकरीबन 10 बजे का होगा, और आज जुमा पड़ा है, वहाँ पे उम्रा किया है सारे। जो अभी मगरिब की अज़ान आने वाली है, बस वो नमाज़ भी अभी इधर ही पढ़ लेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह वापस जाते हैं, रेस्ट करते हैं, क्योंकि उम्रा भी काफ़ी टफ़ है वर्क, जिसमें आपने सारा कुछ करना होता है, बंदे को थका भी देता है, ऐसी बात नहीं, इजी भी नहीं है इतना। तो ये एरिया है मक्का का सारा। अब कुछ न्यू बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स को गिरा भी रहे हैं, सुना है कि एरिया बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये बढ़ाने जा रहे हैं, तो दैट्स वाई कि ये इतना फैला भी रहे हैं। तो यहाँ पे है ये मेरा रूम, और अभी जाके करते हैं रेस्ट। ओह माय गॉड, ये रूम है भाई साहब, इसके अंदर ही लगा देते हैं ताकि गुम ना हो। फ्रिज में पानी अगर पड़ा है तो वो भी दे, पानी पड़ा हुआ, बस दूध भी पड़ा है, पानी वगैरह पड़ा। और इस टाइम बाहर भी आपको दिखा देता हूँ, ये है होटल का बाहर का लुक। तो यार अभी एहराम खोल दिया है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही हम हलक करवा लेते हैं तो उसके बाद एहराम खोल देते हैं। तो एहराम खोल दिया है, तो अभी रेस्ट करता हूँ मैं, क्योंकि आज सारा दिन काफ़ी टफ़ था। और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मज़े की इस तरह के व्लॉग देखते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मगरिब की नमाज का टाइम होने वाला है, और आपको पता है 79 जो गेट है वो बिल्कुल काबा के बिल्कुल सामने है, उसमें से सिर्फ एहराम में ये गुजरने देते हैं। पहले तो सब गुजरते थे, और अब हम 74 से जाएंगे। तो अभी टाइम हो चुका है आई थिंक 8:30 का, 8:30, हाँ 8:30 का टाइम हो चुका है। आधा घंटा और बैठते हैं, फिर 9 बजे इंशाल्लाह यहाँ से मूव करते हैं हम, और फिर रास्ते में अगर कुछ खाना हुआ तो खा लेंगे।